बोलिए गजानंद गणपति महाराज की जय। मुक्तिबोध परिवार में आप सभी का स्वागत है। और जिस तरह से आप लोग मेरे वीडियो पसंद करते हैं उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अभी 10 दिवसीय गणेश जी की साधना आएगी जिसमें हम गणेश जी को विराजित करेंगे और 10 दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करेंगे। तो 2 विषय मेरे मन में आए कि इनको लेकर वीडियो हमें बनाना चाहिए। हम भगवान का पूर्ण रूप से पूजन कर लेते हैं, कंकु चावल हल्दी चढ़ा लेते हैं, पर फिर भी साधकों के मन में यह भाव रहता है कि हमारे मन में भाव उत्पन्न नहीं होते हैं भगवान के प्रति। जो भाव उत्पन्न होना चाहिए, केवल एक कंकु चावल चढ़ा देते, हार फूल दिया बत्ती कर देते हैं, पर मन में वो भाव प्रकट नहीं होते। वो भाव कैसे जागृत हो? पूजा तो हम नियम से करते हैं, क्रम से करते हैं, पर हमारे अंदर वो भाव जागृत नहीं होते। तो भाव कैसे जागृत हो? तो मैंने सोचा ये भाव कैसे जागृत हो, इस विषय में मुझे एक वीडियो छोटा सा बनाना चाहिए। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा पर कोई बात नहीं, आप उसे पूर्ण रूप से देखें। तो वो भाव क्यों हमारे मन में जागृत नहीं होते, उसका प्रमुख कारण यह है कि हम उस क्रम को नहीं समझते। जब हम पूजा करते हैं तो जो पंडित जी पूजा करा रहे हैं या जो हम क्रम कर रहे हैं, उस क्रम को हम नियम से नहीं समझते। उसके क्या कारण है, वो चीज हम क्यों करते हैं, क्यों जल छोड़ते हैं, कब क्या करते हैं, उस क्रम का हमें ज्ञान नहीं होता। इसलिए हमारे मन में वो भाव उत्पन्न नहीं। इसलिए अब हम कोई पूजा प्रारंभ करें। अभी मैं 16 पूजन आपके सामने करूंगा, यथा बुद्धि अनुसार आप उसे समझे। मैं उसमें भाव कैसे निर्मित होते वो बताने का प्रयास करूंगा। पर जब भी हम कोई पूजन प्रारंभ करें, चाहे वो किसी भी देवता का पूजन प्रारंभ करें, मैं यहाँ पे उदाहरण के रूप में गणेश जी आ रहे हैं। गणेश जी के 10 दिवसीय साधना हम करेंगे, इसलिए गणेश पूजन को नित्य कर्म पूजा प्रकाश के क्रम अनुसार आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो गणेश पूजन जब हम प्रारंभ करने जाएं तो कैसे? तो सबसे पहले हमारे मन में यह भाव उत्पन्न हो कि हमारे घर में एक मेहमान आए हैं। अब मेहमान बहुत धन संपन्न रहता है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, पर फिर भी जब वो मेहमान हमारे घर में आता है तो हम अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार उस अतिथि का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, फलहार कराते हैं। वो भूखा प्यासा नहीं आया, उसको चाय की आवश्यकता नहीं, उसको भोजन की आवश्यकता नहीं, वो संपन्न है, फिर भी वो हमारे घर में आता है तो हम उसको यथाशक्ति सत्कार करते हैं, फलहार का पूछते हैं, भोजन का पूछते हैं, और जो भी हमारे यहाँ बनता है भोजन प्रसादी, उनको वो अर्पण करते हैं। अर्पण करने से भाव प्रकट होते, वो भूखा प्यासा नहीं है, पर फिर भी हम उसका आदर सत्कार करते हैं। तो जिस प्रकार हम मेहमान का एक आदर सत्कार करते हैं, वो संपन्न होने के बावजूद कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार इनका स्वागत सत्कार करें, ठीक वैसे ही जब हम किसी देवी देवता की पूजा करें तो हमारे मन में यह भाव हो कि हम भगवान मेहमान स्वरूप, हम एक मेहमान का जिस प्रकार आदर सत्कार करते हैं उसी प्रकार भगवान का भी हम करा रहे हैं कि भगवान का भाव बहुत ऊंचा है। उदाहरण के लिए मैंने मेहमान या अतिथि शब्द का उपयोग करा है। यहाँ पूजन क्रम में केवल आपको एक सामान्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपको विशेष ज्ञान चाहिए तो अपने कुल पुरोहित या जो ब्राह्मण देवता है जिनसे आप पूजन कराते हैं उनसे आप संपर्क करें, उनके सानिध्य में आप पूजन करें तो और बारीकी से आपको अनुभव प्राप्त होगा। यहाँ पे पूजा में कुछ क्रम का भेद हो सकता है, कुछ क्रिया का भेद हो सकता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार यह अंतर हो जाता है। इसलिए आप उस ओर ध्यान ना दें, केवल इस वीडियो में इस बात का ध्यान रखें कि हमारे मन में भाव कैसे प्रकट हो, हम किस क्रम से पूजा करें, वो भाव कैसे प्रकट होते हैं वो हम इस पूजा में सीखने का या देखने का प्रयास करेंगे। आगे का वीडियो हम पूजन से प्रारंभ करेंगे। बोली गजानंद गणपति महाराज की जय। जब हम सबसे पहले गणेश जी का पूजन प्रारंभ करें तो हाथों में अक्षत ले ले। अभी अक्षत क्यों लिए जाते हैं कि भगवान आइए, पधारिए, हम आपका स्वागत करते हैं, जिसे हम पहले ध्यान के लिए अक्षत अर्पण करते हैं।
कि हे गणपति महाराज, हम आपका ध्यान करते हैं। सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। अब पंडित जी मंत्र बोलेंगे ध्यान का, और पंडित जी ना हो तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। गणपति महाराज, हम आपका ध्यान करते हैं, ध्यानार्थे अक्षतान समर्पयामि, गणेश जी के आगे अर्पण कर देंगे। सबसे पहले हमें भगवान का ध्यान अर्पण करना, अक्षत अर्पण करना चाहिए। अब इसके बाद गणेश जी का ध्यान करते हैं, फिर उनको आसन देते हैं। तो हमें आसन दिव्य होना चाहिए, लाल कपड़े का, पान का, अक्षत का, ये आसन होना चाहिए। इसलिए हमें दिव्य आसन देना चाहिए, और यदि आसन के साथ साथ अक्षत का आसन भी हमें देना चाहिए। तो एक बार पुनः हाथों में अक्षत ले ले तीनों, और गणेश जी को आसन के लिए अक्षत अर्पण करेंगे। हे गणपति महाराज, हम आपको दिव्य आसन देते हैं, आप आसन ग्रहण करें। अब जब भगवान आ गए तो भगवान सब जगह हैं, भगवान सब जगह हैं, पर इस मूर्ति में भी भगवान हम आपकी प्रतिष्ठा करते हैं। अब देखिए, मूर्ति दो प्रकार की होती है, एक प्रतिष्ठित, एक चल प्रतिष्ठा और एक अचल प्रतिष्ठा। जो 10 दिन में हम गणेश जी की प्रार्थना पूजन करते हैं वो अचल प्रतिमा रहती है, वो विसर्जन कर देते हैं, और मंदिरों में जो रहती है वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रहती है। इसीलिए जो हम नई मूर्ति लाते हैं मिट्टी की, उसमें गणेश जी का आवाहन करते हैं। हालांकि ये आवाहित मूर्ति है, फिर भी समझाने के उद्देश्य से हम इस मूर्ति में गणेश जी का आवाहन करेंगे, और पुनः गणेश जी को आवाहन के लिए अक्षत अर्पण करेंगे। तो यहाँ पे पंडित जी बोलेंगे ध्यानार्थे आसनार्थे आवाहनार्थे अक्षतान समर्पयामि। अब देखिए, गणेश जी आ गए हैं, अब हमें उन्हें आदर सत्कार करना है। तो हमें 3 आचमनी जल देना चाहिए। अब पहली आचमनी गणेश जी के थकान दूर करने के लिए उनके चरणों में जल चढ़ाना चाहिए। चरणों में जल चढ़ाएं, ये पाद्य है। थकान दूर करने के लिए उनके पैर धुलाना। दूसरी बार उनका मुंह हाथ धुलाना, कि गणेश जी मेहमान आए हैं, हमें उनके हाथ मुंह धुलाना चाहिए। और फिर तीसरी बार उन्हें आचमन के लिए जल पिलाना चाहिए। ये गणपति महाराज, आप आचमन करिए, जल पीजिए, प्यासे होंगे। और इसके बाद जब गणेश जी आ गए हैं, उनके पांव धुला दिए, हाथ धुला दिए, अर्घ दे दिया। अब गणेश जी को हमें स्नान कराना चाहिए। हे गणपति महाराज, हम आपको स्नान कराते हैं जिससे आपकी थकान दूर हो। तब देखिए, स्नान के लिए पहले शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम् शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब इसके बाद हमें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। हम 5 चीजों से अलग अलग स्नान भी करा सकते हैं, और पंचामृत बना करके भी स्नान करा सकते हैं। बीच बीच में हमें जल छोड़ना आवश्यक है, और स्नान के लिए शुद्ध जल के लिए भी जल छोड़ना आवश्यक है। तो सबसे पहले हमें दूध से स्नान कराना चाहिए। हालांकि हमने यहाँ 5 चीजें मिक्स कर ली हैं, मिला ली है, मिश्रण कर लिया है। पहले दूध से स्नान कराना चाहिए, फिर हमें दही से स्नान कराना चाहिए, उसके बाद घी से स्नान कराना चाहिए, उसके बाद शहद मधु से स्नान कराना चाहिए, और उसके बाद हमें शर्करा से स्नान कराना चाहिए। अर्थात शर्करा से हमें स्नान कराना चाहिए। ऐसे हमें पंचामृत से 5 चीजों से स्नान कराना चाहिए। अब इसके बाद जब पंचामृत से स्नान हो जाए तो हमें फिर भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। अब इसके बाद में गंध से स्नान कराना चाहिए, क्योंकि भगवान को गंधोदक स्नान प्रिय है। गंध में हम चंदन, इत्र, हल्दी जैसा लोकाचार में प्रचलित है, उस हल्दी से स्नान कराते हैं। मलयाचल संभूत चंदने निवेशम इदम गंधोदक स्नानम कुंकुमाक्तम च गृह्यताम्। अर्थात गंधोदक से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से हमें स्नान कराना चाहिए, और शुद्ध जल के बाद आचमनी के लिए जल हमें छोड़ना चाहिए। आचमन्यम जलम समर्पयामि। अब यहाँ पे हम गणेश जी का अभिषेक नहीं कर रहे हैं। यदि हम गणेश जी का अभिषेक करना है तो हमें निर्माल्य करना होगा, और इसके बाद गणेश जी का पूजन करके, आच्छादित करके, और चंदन, नैवेद्य, पुष्प आदि अर्पण करके गणेश जी को फिर हमें अभिषेक
करना चाहिए। और हम यहाँ अभिषेक का क्रम बीच में से हटा रहे हैं, अब सीधे हम पूजन कर रहे हैं। जब हम गंधोदक से स्नान करा दें उसके बाद पुनः शुद्ध जल से अच्छे से स्नान हमें गणेश जी को कराना चाहिए। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। ओम गं गणपतये नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। और गणेश जी को अच्छे से साफ वस्त्र से हमें यहाँ पे पोंछ लेना चाहिए। तैयार कर ले, शुद्ध जल से अच्छे से स्नान करा ले गणेश जी को। हाँ, अच्छे से पोंछ ले। और यहाँ पे भगवान के हम थकान दूर करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम्। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। अब यहाँ पे हमने गणेश जी को स्नान करा करके एक साफ वस्त्र से पोंछ करके बिठा दिया है। देखिए, जब हम गणेश जी की पूजा करें तो ध्यान रखें कि गणेश जी का मुख जो है वो पूरब की तरफ हो या पश्चिम की तरफ मुख हो। हमने यहाँ थोड़ा सा तिरछा बिठाया है गणेश जी को, वीडियो में गणेश जी अच्छे दिखे इसलिए। अब जब हम स्नान करा दें तो सबसे पहले हमें गणेश जी को वस्त्र अर्पण करना चाहिए। अब यहाँ पे हम वस्त्र निमित्त मात्र अर्पण कर रहे हैं। वस्त्र के बाद आचमन के लिए जल छोड़ना चाहिए। अब वस्त्र अपन जो अच्छा वस्त्र लाते हैं वो भी अर्पण करना चाहिए। निमित्त के रूप में हमने कलेवा का उपयोग करा है। अब इसके बाद में हम भगवान को जनेऊ अर्पण करते हैं। श्रेष्ठ सांस्कृतिक दिव्य उपहार हमारा गणेश जी का होता है कि गणेश जी को जनेऊ अर्पण करना चाहिए। और जनेऊ अर्पण करने के बाद आचमन के लिए जल भी छोड़ना चाहिए। अब इसके बाद हमें गणेश जी को उपवस्त्र भी अर्पण करना चाहिए। ये उपवस्त्र अर्पण करना चाहिए। अब ये उपवस्त्र केवल निमित्त मात्र हमने कलेवा का उपयोग करा है। यहाँ पर हम बाजार से लाल पीला एक उपवस्त्र भी ला सकते हैं। और उपवस्त्र के बाद में जल भी आचमन के लिए जल पुनः छोड़ना चाहिए। और उसके बाद में हमें सर्वप्रथम भगवान को चंदन लगाना चाहिए। चंदन घोल लें और तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए, नहीं तो अपवित्र हो जाता है। इसलिए गणेश जी को चंदन लगाना चाहिए। मंत्र भी बहुत सादा सिंपल है। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठः चंदनम प्रतिगृह्यताम्। जैसी हमारी मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उस हिसाब से गणेश जी को चंदन लगाना चाहिए। सुगंधित तेल, चंदन इत्यादि लगाना चाहिए। इसके बाद में अक्षत अर्पण करना चाहिए। अच्छा, यहाँ हम क्रम में एक चीज भूल गए हैं। जब हम स्नान करा दे तो थोड़ा इत्र भी भगवान को लगाया जाता है। तो भगवान को हम इत्र भी लगा सकते हैं अच्छे से स्नान के बाद में पूरे शरीर में। अब भगवान को चंदन अर्पण करने के बाद में अच्छे से चंदन लगा दे पूरी सूरज। हम लोग कंजूसी करते हैं, पूजा में कंकु चावल हल्दी बचा रह जाता है क्योंकि हम चढ़ाते ही नहीं, अर्पण करते ही नहीं है। अनामिका उंगली से भगवान को चंदन अर्पण करना चाहिए। इसके बाद अक्षत अर्पण करना चाहिए। अक्षत खंडित नहीं होना चाहिए, अक्षत अक्खे होना चाहिए। अक्षता सुरश्रेष्ठः कुंकुमाक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वरः। अब इसके बाद में पुष्पमाला अर्पण करना चाहिए। हे गणपति महाराज, हम आपको पुष्पमाला अर्पण करते हैं। जैसे हम अतिथि को गुलदस्ता अर्पण करते हैं, वैसे ही भगवान में भाव जमे कि भगवान आप हमारे घर पधारे हैं, हम आपको पुष्पमाला अर्पण करते हैं। और भगवान देखो, पुष्पमाला पिनाने के बाद उनका श्रृंगार कितना दिव्य हो गया है। इसके बाद भगवान को हमें दूर्वा अर्पण करना चाहिए। दूर्वा हरी होना चाहिए, उसको हम आच्छादित करें। श्रीखंडम चंदनम
ओम कांडात कांडात प्रहन्ति परुकः परुकस्वरि एवानो दूर्व प्रधनु सहस्रेण शतेन च। हे गणपति महाराज, हम आपकी प्रसन्नता, जिससे आप प्रसन्न होते वह दूर्वा हम आपको अर्पण करते हैं। अब इसके बाद में गणेश जी को सिंदूर अर्पण करना चाहिए। मंत्र भी सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्य सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। सिंदूर अर्पण करना चाहिए। आंखों में यदि पूजन सामग्री चले जाए तो हमें पोंछना चाहिए। जिस प्रकार हम दूल्हे का ध्यान रखते हैं, जब दूल्हे के हाथ में कंकु पुष्प चढ़ा जाता है तो एक व्यक्ति रुमाल लेके पोंछता है, उसी प्रकार हम गणेश पूजन भी करते हैं तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की आंखों में कंकु वगैरह चला गया हो तो पोंछ दें। और सिंदूर अर्पण करने के बाद गणेश जी को अबीर, गुलाल, हल्दी, कंकु आदि अर्पण करना चाहिए। हे भगवान, ये समस्त सौभाग्य द्रव्य हम आपको अर्पण करते हैं जो हमें प्राप्त हो, क्योंकि जब तक हम कोई चीज भगवान को अर्पण ना करें तब तक वह सिद्ध नहीं होती। अबीरम च गुलालम च हरिद्रादि समृतम नाना परिमल द्रव्यम गृहाण परमेश्वरः। जब हम भगवान का श्रृंगार अच्छे से कर दें तो इसके बाद में हमें पुष्प अर्पण करना चाहिए और सुगंधित द्रव्य अर्पण करना चाहिए। और पुष्प ज्यादा हो तो हम उसको आच्छादित कर सकते हैं। संक्षिप्त में आपको विधान बता रहा हूँ, ये केवल सामान्य ज्ञान के लिए आपको पूजन विधि बता रहा हूँ, हालांकि विस्तार से इसका विधि विधान बहुत ज्यादा है। इसके बाद में हम भगवान को सुगंधित धूप अर्पण करते हैं। हे भगवान, आप आइए, धूप को बुझा ले और दीपक को उठा ले और गोल घुमाएं। वनस्पति रसोद्भूत धूप। गणेश जी के आगे धूप दिखाएं। धूपम आग्रापयामि दीपकम दर्शयामि। भगवान को धूप दिखाने के बाद में दीप दिखाना चाहिए, आरती के भगवान इस दीपक के प्रकाश में। और यदि हम क्रम बढ़ाना चाहें तो भगवान को दर्पण या आईना भी दिखा सकते हैं, वो राजोपचार में आ जाता है, पर हम षोडशोपचार का थोड़ा सा नियम का पालन कर रहे हैं। अब हमको भगवान को नैवेद्य लगाना है तो हाथ धो लेना चाहिए, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हम स्वयं हाथ धोते हैं। उसी प्रकार जब हम भगवान को नैवेद्य अर्पण करें तो नैवेद्य दिखाने से पूर्व, भगवान को नैवेद्य अर्पण करने से पूर्व अपने हाथ धो लेना चाहिए और नैवेद्य को अच्छे से श्रृंगारित करके भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान को यहाँ पे हम लड्डू अर्पण कर सकते हैं, मोदक अर्पण कर सकते हैं, गुड़ अर्पण कर सकते हैं, जो भी हमारे पास उपलब्ध हो वो इत्यादि चीजें हम अर्पण कर सकते हैं। देखिए, हमने लड्डू का भोग लगाया तो यहाँ हमें गणेश जी को नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। जल घुमाना चाहिए, घंटी बजाना चाहिए और मंत्र बोलना चाहिए। हाँ, घंटी बजाइए। जल आहारं वचोद्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं निवेदयामि समर्पयामि। यहाँ नैवेद्य में थोड़ी क्रिया अलग हो सकती है। जल छोड़ना चाहिए आचमन के लिए और थोड़ा आंखों को बंद कर लेना चाहिए जब हम भगवान को नैवेद्य लगाएं। और भोग की मुद्रा हमें इस प्रकार से भगवान को भोग की मुद्रा अर्पण करना चाहिए। और क्योंकि भगवान शर्माते हैं, किसी के आगे भोजन नहीं करते, इसलिए जब हम भगवान को भोजन कराएं तो पर्दा लगा ले। अब पर्दा रहता नहीं है तो हमें आंखों को 2 मिनट के लिए भगवान के आगे आंख मीच लेना चाहिए कि भगवान आप अमृतमय दृष्टि यहाँ पे। अब इसके बाद में नैवेद्य के लिए भगवान को प्यास लगती है तो जल छोड़ना चाहिए। नैवेद्यांते आचमन्यम जलम समर्पयामि। अब हे भगवान, हमने आपको नैवेद्य अर्पण करा, अब हम आपको ऋतुफल अर्पण करते हैं। जो भी ऋतुफल हो वो भगवान को हमें अर्पण करना चाहिए। थोड़ा आड़ा करना है। और इसके बाद जल छोड़ना चाहिए। फलांते आचमन्यम जलम समर्पयामि।
फिर भगवान को करोद्वर्तन के लिए चंदन अर्पण करना चाहिए, सुगंधित द्रव्य भगवान को अर्पण करना चाहिए। सबकी पूजा राजोपचार से होती है कि हे भगवान, हम आपको सुगंधित द्रव्य अर्पण करते हैं। जिस प्रकार से हम परफ्यूम लगाते हैं, नाना प्रकार के सुगंधित द्रव्य लगाते हैं, उसी प्रकार से भगवान को कई प्रकार के द्रव्य अर्पण करने का विधान है। और फिर मुख शुद्धि के लिए, शोक के लिए नहीं, व्यसन के लिए नहीं, जब हम भोजन कर लेते हैं तो भगवान को मुख शुद्धि के लिए तांबूल अर्पण करना चाहिए। पुंगीबलम महादिव्यम नागवल्लीदलितम एलार्धी चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम। और भगवान को पुंगी फल अर्पण करना चाहिए। देखिए कितना अच्छा लगता है, श्रृंगार हो जाता है। और अब भगवान का विधि विधान हनुमान जी की पूंछ की तरह है, हम जितना करें उतना कम होता है। उसका विधि विधान हम पूरा नहीं कर पाते, भगवान कोई से भी हो। इसलिए हम श्रद्धा भक्ति से भगवान को भाव अर्पित करते रहते हैं। केवल भाव, केवल भावना, केवल श्रद्धा भगवान को पूजन करना चाहिए। इसके बाद दक्षिणा का क्रम आता है। दक्षिणा इसलिए चढ़ाई जाती है कि भगवान पूजा में कोई कमी हो तो उसे आप दूर करें और हम आपको दक्षिणा अर्पण करते हैं। हे भगवान, हमारी पूजा में जो भी कमी हो उससे पूरी हो। कृत्या पूजया सद्गुण पुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। अब इसके बाद हम भगवान की आरती उतारते हैं। नहीं अभी आरती उतारेंगे। आरती नजर उतारने के लिए कहीं भगवान को नजर ना लग जाए, और पूजा में दीपक नया जलाएं, वो रक्षा दीप होता है। देखिए जब आप आरती करें तो आरती के लिए एक नया दीपक जलाना चाहिए। जो दीपक भगवान के पास में रखा है उसको यूज नहीं करना चाहिए। और आरती की थाली आच्छादित हो, सातिया बना हो, पूरी व्यवस्थित होना चाहिए। और भगवान की आरती हम दीपमाला से कर सकते हैं, जल युक्त शंख से कर सकते हैं, धुले हुए वस्त्र से भगवान की आरती कर सकते हैं, आम पीपल आदि के पत्तों से भी कर सकते हैं। इत्यादि चीजों से हम भगवान की आरती कर सकते हैं। चरण कमल से ऊपर एक बार, नाभि के पास 2 बार, मुखमंडल पे 1 बार और सभी अंगों की 7 बार भगवान की आरती करना चाहिए। जिस प्रकार घड़ी घूमती है उसी प्रकार घड़ी की दिशा में हमें आरती उतारना चाहिए। और जब आरती में आवृत्ति आवे तो आधी आरती घुमाना चाहिए। इस प्रकार से आरती घुमाना चाहिए। और फिर इस प्रकार से संक्षिप्त में आरती केवल भाव प्रदर्शित करने के लिए। और इसके बाद आरती के आसपास जल करके कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर जला करके कपूर से भी आरती कर सकते हैं। अब देखिए लोगों में ऐसे कि हम कपूर से आरती नहीं करी, तो देखिए हम घी के दीपक से आरती कर सकते हैं, शंख के जल से आरती कर सकते हैं। कई चीजों से हम भगवान की आरती कर सकते हैं। और सभी अंगों की 7 बार आरती करना चाहिए। भगवान के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं उनकी 7 बार आरती हमें उतारना चाहिए। थोड़ा यहाँ लोकाचार का प्रभाव रहता है, बाकी जो हमारी रीति हो, कुल की परंपरा हो, हम उसका भी पालन यहाँ पे कर सकते हैं। देश काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ी भिन्नता आ जाती है। आरतिज्ञम शीतले तरुणम देवादिवंदनम, और फिर ये आरती भगवान को देना चाहिए। और अभी हमको आरती नहीं लेना चाहिए, अभी आरती अलग रख दें। आरती को आसन दें, थोड़ा सा अक्षत वगैरह रख करके, अक्षत रख करके आसन दें। चलिए, और इसके बाद हमें पुष्पांजलि के लिए पुष्प, थोड़ा एडिटिंग में समस्या आती है तो थोड़ा सा क्रम टूट जाता है। जब हम आरती दे दें उसके बाद भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करना चाहिए। हे भगवान, अब पुष्पांजलि की यदि मंत्र पूरी पुष्पांजलि याद ना हो तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा के बाद हमें प्रदक्षिणा करना चाहिए। देवी की 1, सूर्य की 7, गणपति की 3 परिक्रमा करना चाहिए, विष्णु की 4 और शिव की आदि परिक्रमा करना चाहिए। यदि हम मूर्ति की परिक्रमा ना कर पाए तो इस प्रकार हाथों को घुमा लेना चाहिए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे।
ये परिक्रमा करना चाहिए। इसके बाद गणेश जी को विशेष अर्घ्य अर्पण करना चाहिए, जो भी पुनः एक पात्र में अक्षत, पुष्प, चंदन, फूल, दूर्वा आदि अर्पण करना चाहिए और भगवान से गलतियों की क्षमा याचना करना चाहिए कि हे भगवान, गलतियों के लिए आप क्षमा करें, पूजा को स्वीकार करें। विशेष अर्घ्य निमित्त मात्र गंधाक्षत अर्पण कर रहे हैं। अब इसके बाद में यदि यहाँ पे हम विसर्जन नहीं करेंगे। विसर्जन कब होता है? 10 दिन बाद, जब गणपति बप्पा मोरिया, आधा लड्डू चोरिया, 1 लड्डू, इसलिए हम अभी विसर्जन नहीं करेंगे। यहाँ हम अभी समर्पण करेंगे। इस पूजा से गणेश गौरी प्रसन्न हो। गणेश पूजने कर्म यन्योन्मदितम कृतम तेन सर्वेन सर्वात्मा प्रसन्नो अस्तु सदा मम। अर्थात इस पूजा से गणेश जी प्रसन्न हो। बोले गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये केवल एक रफ ज्ञान के लिए था, सामान्य ज्ञान के लिए वीडियो था। इसको आप उदाहरण समझ के कार्य कर सकते हैं, पर विशेष पूजन के लिए आप अपने पंडित जी से संपर्क करें, उनको बुलाएं और उनसे पूजन करा विधिवत। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गणपति बप्पा।